तो दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ, देख सकते हैं कार्टेज स्क्रीन पर है। ये है 78A कार्टेज, 88A, 12A, 435, ऐसे बहुत सारे सीरीज में कार्टेज के बारे में बता चुका हूँ। तो सोचा क्यों ना इस कार्टेज के बारे में बताओ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें कुछ कॉमन फॉल्ट्स बताऊंगा, 15-16 कॉमन फॉल्ट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। 12A कार्टेज से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है प्रिंटर संबंधित कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो कुछ आप लोग योगदान भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो इसमें हमारा है वो है वर्टिकल लाइन। देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार की अगर प्रिंट हो, आपको डेमो ये दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से वर्टिकल लाइन आ रहा है। तब क्या करना है, तब यहाँ पर देख सकते हैं ये वाइपर ब्लेड होता है, ये देख सकते हैं इस प्रकार के। देखिए यहाँ पर ये है वाइपर ब्लेड। वाइपर ब्लेड को क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या इसे आप इस प्रकार से टच करके देखिएगा तो कहीं ना कहीं रुखड़ा आपको दिख रहा होगा, तो समझ लीजिए कि आपका वाइपर ब्लेड में प्रॉब्लम आ चुका है। ओके, इसे रिप्लेस कर दीजिए। मार्केट में इसकी पार्ट्स के डिटेल्स आपको कंफर्टेबल ही मिलेगा मार्केट में, वो आप देख सकते हैं। पहला प्रॉब्लम ये था। उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ तो उससे पहले आपसे छोटा सा विनती है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, विजिट कीजिए रेगुलर, क्योंकि इस प्रकार के शानदार वीडियोज़ आपको कोई नहीं बताने वाला, सिर्फ इस चैनल पर मैं अवेलेबल करता हूँ। चलिए नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। देख सकते हैं इस प्रकार के लाइन आपको आएगा, ये देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में होता क्या है ये मैं बताऊँ। देखिए आपको बहुत ही मेहनत से ये सब पेपर में आपको शिक्षा देने के लिए, बताने के लिए रखता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आ गया तो पीसीआर और ड्रम, ओके, ये हमारा हो गया पीसीआर और ड्रम। ड्रम जो होता है एल्युमिनियम, ये देख सकते हैं ये ड्रम हो गया। इसे आप क्या कर दें, चेंज कर दें। आपका पीसीआर और ड्रम, ओके, दोनों को चेंज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों, इस दोनों को चेंज कर दीजिए। एक बार मैं सब पार्ट्स का नाम बता दूँ। ये देखिए पीसीआर है, ये ड्रम है, ओके, ये वाइपर ब्लेड है, ये हमारा मैग्नेट है, ये गियर है, इसका बूस है। ये छोटा मोटा पार्ट्स इसमें रहते हैं और कुछ खास पार्ट्स है नहीं। डी ब्लेड रहता है, यहाँ पर दिखा दो, यहाँ पर ये डी ब्लेड। और चौला वाला जो होता है वाइपर ब्लेड होता है। तो ये देख सकते हैं हमारा ये प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो फिर नेक्स्ट है हमारा काला। देखिए इस प्रकार से पट्टा पट्टा लाइन आ रहा है, ओके, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ कारण है। लेफ्ट साइड में अगर आ रहा है तो आपका डी ब्लेड में प्रॉब्लम है, नहीं तो आप गार्बेज सेक्शन यहाँ देख सकते हो, यहाँ रहता है गार्बेज सेक्शन, यहाँ खोलिएगा या इसको आप किसी पेपर वगैरह के सहारे खोल करके गार्बेज सेक्शन को खाली कर लीजिए, उससे प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं प्रॉब्लम आता है। मैंने 3 प्रॉब्लम का बारे में बताया। चौथा है ना कह कि पाउडर ऑन है ना प्रिंट, अगर प्रिंट हो रहा है उस पर पाउडर आ जा रहा है इस प्रकार से, तब क्या प्रॉब्लम है। तब भी वहाँ पर डी ब्लेड देखिए बढ़िया से नहीं लगा होगा, लॉक है ना, ये सब देख लीजिएगा। या उसके नीचे गार्बेज सेक्शन जो है भर गया होगा, तब भी ऐसा देखने को मिलता है। ये आपको डेमो दिखा रहा हूँ। इसके बाद लाइट प्रिंट का सबसे बड़ा इशू जो आपको कॉमन देखने को मिलेगा, एक नया मैंने इस पर एक सीरीज बनाया है लाइट प्रिंट का। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बिल्कुल देखिए, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिए, देख लीजिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ा टाइम दीजिए, आपको पैसे की बचत होगा और बहुत ही नए नॉलेजेबल सीखने को मिलेगा। तो लाइट प्रिंट वाला का सबसे पहले इस ड्रम को चेक करेंगे, ड्रम कहीं घिस नहीं गया है, ओके। फिर देख सकते हैं मैग्नेट, यहाँ पर ये मैग्नेट रहता है जो घिस जाता है, पुराना होने पर घिस जाता है, तो इसे भी क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे एक और मैं मैग्नेट यहाँ दिखाऊँ, देखिए इस प्रकार से हल्का धुंधला हो जाता है एकदम। इस पर इंक जो है मूव कीजिएगा, जैसे ये घुमाइएगा, रोटेट कीजिएगा यहाँ से, इस प्रकार से ये रोटेट होता है। अभी ये लॉक नहीं है, यहाँ पर देखिए, इस पर देखिए कितना इंक आ रहा है। कम इंक आ रहा है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर ये मैग्नेट खत्म है, ओके। तो ये मैं बताना चाहूँगा, ड्रम हो गया, मैग्नेट हो गया, वाइपर ब्लेड। इससे ज़्यादा इसी देखने को मिलता है। उसमें सबसे पहले जो है ड्रम है। ड्रम अगर घिस गया है, पुराना है, तो आप एक्सचेंज कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए फिर लाइट प्रिंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अगर पूरा जो है प्रिंट वाइट आ रहा है तो आप देख सकते हैं कार्टेज में कोई पार्ट्स वगैरह तो छूट नहीं गया है आपका। अगर इस प्रकार का कोई चिप वगैरह है या लॉक वगैरह इस प्रकार का है, वो सब देख लीजिएगा, स्प्रिंग वगैरह है, क्योंकि ये सब इशू छोटा मोटा इसी के कारण होता है, तो छूट जाने के बाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट जो है, तो दोस्तों इसके बाद ब्लैक प्रिंट पूरा हो रहा है। देखिए पूरा, देखिए भाई मैं वीडियो मेहनत से बना रहा हूँ। अगर आपको कुछ लगे कि मैंने मेहनत किया तो आप कुछ हेल्प कर सकते हैं हमारी।
आप गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से। तो यहाँ देख सकते हैं ब्लैक पूरा आ रहा था। इसके पीछे 2 रीज़न होते हैं, एक स्प्रिंग वगैरह रहता है टोनर में उससे, नहीं तो फिर यहाँ पर ये जो मैग्नेट के किनारे यहाँ बूस्ट है या ये गियर है, इसमें कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम हो रहा है, कभी होता है। तो ब्लैक वाला प्रॉब्लम ये इस प्रकार से। उसके बाद वाइट है ना, ये देख सकते हैं वर्टिकल लाइन, मान लीजिए यहाँ पर पेज है, वाइट है ना, वर्टिकल लाइन मतलब मैं दिखाना चाहूँगा इस प्रकार से प्रिंट आ रहा है, ठीक है, लेकिन बीच में वर्टिकल लाइन आ जा रहा है वाइट का, तब वहाँ पर कौन सा प्रॉब्लम है, चिंता नहीं करना है। तो वहाँ पर अगर आ रहा है तो ये पाउडर को थोड़ा सा मूव कर दीजिए, या 2 चीज़ें, ये आपका टोनर जो है ख़त्म हो चुका है। जैसे यहाँ देखिए बीच में नहीं दिख रहा होगा आपको, साइड में दिखाऊँ करके, यहाँ देखिए यहाँ पर हल्का प्रिंट हुआ, तो आपका टोनर जो है ख़त्म हो चुका है, तब ऐसा देखने को मिलता है। तो ये आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और इमरजेंसी है तो बताओ कि आप कार्टेज को निकाल करके 1-2 बार हिला दीजिए, आपका मूव कर देना, चेकिंग कर देना, इस प्रकार से खोल कर नहीं, बस जैसे है नहीं ये पैक। आपको ये वीडियो पसंद रहा तो बिल्कुल लास्ट तक देखिए, इसे 2-3 बार मूव कीजिएगा, सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट मैं मूव करना चाहूँगा, लेकिन प्यारा सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। ओके, तो ये हमारा आने करा कि अगर पूरा पेज जो है, ठीक है, ब्लैक वगैरह आ रहा था तो मैंने बता दिया कि अगर ब्लैक पेपर आ रहा था तो मैंने बताया टोनर स्प्रिंग या मैग्नेट स्प्रिंग। उसके बाद भी नहीं सिवा तो आपको प्रिंटर को थोड़ा सा साफ़ कर लेनी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद ये एक सरफेस होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रिंट मैंने किया, लेकिन इसके पीछे भी देखिए काला काला इस प्रकार से, तब क्या करेंगे, तब तो बहुत बड़ी समस्या है। तो PCR और वाइपर ब्लेड, जैसे ये हो गया हमारा PCR और ये हो गया वाइपर ब्लेड, इसे साफ़ कर लीजिए एक बार, है ना, क्योंकि आप लोग रिफिल करते हैं और सफाई नहीं करते। देखिए जैसे हम लोग को फ्रेश होना है, ताज़ा होना है, तो भाई सफाई जरूरी है शरीर के लिए, तो ऐसा ही ये प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलता है। अब क्या है कि स्पॉट हो रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्पॉट, जहाँ तहाँ प्रिंट में स्पॉट शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ जहाँ धब्बा स्पॉट आ रहा है। तो ये इशू होता है ड्रम का। ड्रम में क्या होता है, पुराना हो जाता है, तो जहाँ तहाँ वो है ना डैमेज होता है, तो इसका बस देखने को मिलता है। और कभी कभी जो हमारा PCR और मैग्नेट है ना, PCR में भी क्या होता है, जहाँ तहाँ धब्बा आ जाएगा। तो ये कैसे पता लगेगा कि खोलिएगा तब पता लगेगा, वहाँ पर खोल करके देख सकते हैं, आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं नए टॉपिक। ड्रम अगर नहीं मूव कर रहा, जैसे हमारा ड्रम है, ओके, इसे ड्रम ही बोलते हैं, मूव नहीं कर रहा है, तब भाई क्या प्रॉब्लम है, ड्रम ही नहीं मूव कर रहा है। तो गियर वगैरह होता है, देखिए हर जगह गियर होता है, ये सब गियर, जैसे यहाँ दिखाओ 1 मिनट यहाँ पर, तो इसके गियर वगैरह को देख लीजिएगा, जब भी रिफिल कीजिए हाथ से इस प्रकार से मूव कीजिए बढ़िया से, देखिए गियर मूव हो रहा है और नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप इस सबको साफ कीजिए ब्रश वगैरह से। जब भी रिफिलिंग कीजिए ब्रश जरूर रखिए, इस प्रकार का सूती कपड़ा रखिए, पेपर रखिए, ब्लोअर मशीन है तो उससे भी हम सफाई वगैरह कर सकते हैं। तो पेपर देखिए इस प्रकार का ब्लोअर मशीन है, इससे भी आप कर सकते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिए। अच्छा लगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियोज हैं, और अपना प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा। ये चीज़ हुआ, कहीं कहीं क्या होता है, कभी कभी प्रिंट कर रहे हैं पेपर पे बादल जैसे दबा तो ये हमारा बूस्ट होता है, देखिए यहाँ पर मैग्नेट में बूस्ट लगा रहा है, ये टूट जाता है, ये मुड़ जाता है, तो उसके कारण बस भी आता है और वो पार्ट्स को डैमेज कर देता है ड्रम वगैरह को, तो वो भी ध्यान आपको देखना है। ओके, पेपर जैम हो जा रहा है बार बार, तो मान लीजिए कर रहे हैं पेपर जैम हो रहा है, तो आप जब भी PCR वगैरह लगाते हो तो हल्का सा सिलिकॉन ऑयल या कोई भी ऑयल हल्का लगा देना, मतलब हल्का नाम भर का, ताकि मूव करे अच्छा से, क्योंकि पुराना हो जाने पे कभी कभी ऐसा कार्टेज वगैरह रखने पर हो जाता है, ये इशू देखने को मिला है। चलिए अब एक घोस्ट प्रिंट का जो इशू था, मैं सोचा क्यों नहीं यही बता दूँ सब। तो यहाँ पर घोस्ट प्रिंट है ना, जो हमारा है ज़्यादा क्या होता है इशू, देखिए यहाँ पर ये हमारा PCR है, इस पर ये लाइन काला काला एकदम देखिएगा, हाथ से ऐसे छुइएगा एकदम रुखड़ा टाइप हो रहेगा, तो आपको क्या करना है, इसको चेंज कर लेनी है तो सही हो जाएगा। गार्बेज चेक कर लीजिएगा, जिसको घोस्ट या आपको डबल प्रिंट भी बोलते हैं। ओके, वाइपर ब्लेड वगैरह भी देख लीजिएगा, इसलिए हमारा वाइपर ब्लेड देख लीजिएगा कि हाँ भाई ज़्यादा मुड़ नहीं गया, टूट नहीं गया है, डैमेज नहीं है, इस प्रकार का देख लेना कि डैमेज वगैरह, तो आप एक्सचेंज कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। चलिए ये था हमारा घोस्ट प्रिंट का। अगर मान लीजिए इसके बाद है ना कुछ चौला लाइन है ना प्रिंट आ रहा है, तो जैसे प्रिंट करते हैं तो चौला लाइन इस प्रकार का मैं दिखाना चाहूँगा आपको, 1 सेकेंड।
मैं आपको प्रैक्टिकल ही बिल्कुल दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या बिल्कुल ना हो। देखिए यहाँ पर जैसे ये चौला खुला, ये देख रहे हैं, इस प्रकार का अगर वाइड है ना करा है कि चौला चौला पी आ रहा, तो आपको ड्रम और बेस्ट दो चीज़ देखना है। ड्रम जो है हमको देख लेना किस प्रकार से क्या है, कहीं घिसा हुआ तो नहीं है किनारे में, और दूसरा कि गार्बेज सेक्शन चेक कर लीजिए। देखिए गार्बेज सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पॉइंट लेकर बार चल रहा हूँ, गार्बेज सेक्शन क्लीन कर लेना है। अब चलिए ये कुल मिलाकर ये एक छोटा सा था, और ये बताना चाहता हूँ कि अगर इन सभी के बाद भी अगर प्रॉब्लम आपका ज़्यादा है तो कुछ टिप्स बताता हूँ। सबसे पहले कि अगर आप इतना भी कुछ कर रहे हैं, डेमो पेज निकाल के देख लीजिए एक बार कि हाँ मेरा कार्टेज से प्रॉब्लम है या प्रिंटर से प्रॉब्लम है। कभी होता है कि आप कार्टेज से ही करते हो, प्रिंटर से प्रॉब्लम है, तो डेमो जो है आप देख लीजिए एक बार निकाल के अपने प्रिंटर से। अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो क्या कीजिए, कार्टेज को रिप्लेस कर दीजिए, दूसरा कार्टेज यूज कीजिए। तो प्यारे सब्सक्राइबर्स, इस कार्टेज से संबंधित मैंने प्रयास किया अपना पूरा नॉलेज देने का आपको। मोबाइल प्रिंटर कंप्यूटर टेक्निकल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर विजिट कीजिए। मिलते हैं नए और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।